सेना भर्ती मामले में केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस भी अब इस मामले को मुद्दा बनाने में जुट गई है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी अब युवाओं के समर्थन में आई है और कुल्लू में भी उन्होंने बारिश के बीच धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने शहर में पहले एक रैली का भी आयोजन किया और उसके बाद डीसी कार्यालय के बाहर भी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान युवाओं के भविष्य को देखते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से मांग रखी है कि इस योजना को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। आम आदमी पार्टी जिला कुल्लू के प्रभारी सुरेश नेगी ने कहा कि भाजपा के नेता इस योजना को इजराइल देश के साथ भी जोड़कर देख रही हैं, जबकि भारत व इजराइल की वास्तविकता काफी अलग है। इजराइल एक विकसित देश है और वहां पर सरकारी नौकरियों का भी युवाओं के लिए प्रावधान है, लेकिन भारत में स्थिति उलट है। यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा सारी योजनाओं का निजीकरण कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र में युवाओं के लिए नौकरी बिल्कुल भी नहीं रखी गई है। आम आदमी पार्टी कुल्लू के इंचार्ज सुरेश नेगी ने कहा कि सिर्फ सेना ही देशभक्ति के लिए युवाओं के पास एक ऐसा माध्यम था जिसमें सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर अपने काम को आर्थिक रूप से मजबूत करते थे, लेकिन अब सरकार इस योजना को लागू कर युवाओं के भविष्य को भी अंधकार में डाल रही है। सुरेश ने कहा कि आम आदमी पार्टी भी अब इस योजना के विरोध में सड़कों पर उतर आई है और आने वाले दिनों में देश भर में इस योजना का जमकर विरोध किया जाएगा। आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो एक जन विरोधी नीति वाली सरकार है खिलवाड़ कर रही है, जैसे कि आपको पता है वीर जो पथ योजना जो भारतीय जनता पार्टी लाई है, ये युवाओं के लिए एक देशभक्ति के लिए एक ठेस है। जिस तरह से 17 साल की उम्र में 23 साल के बीच में जब कलम पकड़ने की युवाओं की उम्र होती है, उसमें बंदूक 4 साल के लिए थमाने जा रहे हैं, जिससे युवाओं की पढ़ाई और शिक्षा में भी इसका असर पड़ेगा। देशभक्ति के लिए पूरा जीवन युवा समर्पित करना चाहते हैं 23 साल की उम्र तक के लड़के, लेकिन उनकी जो देशभक्ति है उसके जज्बे को, जो उनकी खून पसीने की मेहनत जो ग्राउंड में वो मेहनत करते हैं, उस पर इन्होंने सारा पानी फेर दिया है। जो 4 साल का ये योजना ले आए हैं और इसके लिए आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और विरोध करती है कि जो दिल्ली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है इस योजना को वापस ले, और जिस तरह से किसान का बिल पार्टी ने वापस लिया था और घुटने टेक लिए थे, इस तरह से ही नरेंद्र मोदी सरकार को इस बिल पर भी और इस योजना के लिए भी घुटने टेकने पड़ेंगे। इसके लिए पूरे देश का युवा जागरूक है और शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में विरोध दर्ज कराया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से हर माँ बाप का सपना होता है बच्चे को अच्छा डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर बनाने की और देशभक्ति के लिए आर्मी में भेजने का एकमात्र विकल्प सरकारी नौकरी में रहा था, जबकि हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन हो गया है और सरकारी नौकरी आर्मी में जाने का एक सपना रहता है युवाओं का, लेकिन वो पूरा जीवन समर्पित करना चाहता है देश के लिए। उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें धोखा दिया जा रहा है। 4 साल की जो योजना ये ले आए हैं, 4 साल के बाद युवा कहाँ होगा? ये जब 4 साल नौकरी करने के बाद कोई बड़े इंडस्ट्रिस्ट या हाउसिंग बोर्ड के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलेगी, ठीक है ना, वो एक इंजीनियर बन पाएगा, ना डॉक्टर बन पाएगा, या किसी और जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएगा, उसकी उम्र उतने में निकल जाएगी। इस तरह से हम इस योजना का विरोध करते हैं। आम आदमी पार्टी आज कुल्लू जिले ने जोरदार विरोध दर्ज कराया है। अगर पार्टी इस बीजेपी सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है, इस योजना को वापस नहीं लेती है, तो देशव्यापी आंदोलन आम आदमी पार्टी इस पर सोच रही है। इजराइल की बात, आप हिंदुस्तान की जो परिस्थिति है, इजराइल की परिस्थिति में रात दिन का अंतर है। जो हिंदुस्तान में करोड़ों युवा बेरोजगार है, ठीक है, आज सरकारी नौकरी किसी भी सेक्टर में नहीं रह पाई है, ठीक है। एक आर्मी का रास्ता, खासकर हिमाचल प्रदेश के जो इसे वीर भूमि भी कहा जाता है, यहाँ के लोगों ने कोरोना काल में बच्चों ने 2 साल ग्राउंड में खून पसीना बहाया इस आशा में कि जब कोरोना खत्म होगा आर्मी की भर्ती निकलेगी और उसमें हम भर्ती देंगे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, 21 से 23 साल बढ़ा दिया और जो आर्मी की भर्ती के लिए योजनाबद्ध तरीके से 4 साल का जो ये योजना ले आए हैं, ये
बिल्कुल युवाओं के साथ खिलवाड़ है और निराधार है। हम इसका विरोध, घोर विरोध करते हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।